चलो बहुपद के सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए कुछ ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। देखिए इधर सुनो, ए बबुआ इधर ध्यान दो, सब इधर ध्यान होना चाहिए। देखो लिखा हुआ है, ध्यान दो इधर, पहले लिखा हुआ कि ये दिया हुआ है बहुपद दिले है ना, कि x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx, भाई px बराबर कुछ दिले होगा, ये क्या है? अरे px भी बोल सकते हो कि बहुपद px, ये भी हो सकते हो कि बहुपद px बराबर इतना दिला है। बहुपद को दिखाने का तरीका है px लिखो, gx लिखो, rx लिखो, वो दिखाने का क्या है तरीका है ना, पता है ना पहले। अब देखो ये बहुपद का मान दिया हुआ है, बहुपद का मान दिया हुआ है, फिर दिया होता है इससे वो भाग दिया, कोई gx का वैल्यू होगा जिसे इसमें भाग दिया गया, तो भाग दिया गया तो पता चला कि भाग देने पर जो भागफल आता नहीं था, भागफल और शेष क्या आया? इतना आया, भागफल इतना आया और शेष इतना आया। तो बोला कि बताओ भाजक, बताओ भाजक, जिसे भाग देते उसको भाजक कहते हैं ना, इससे भाग देते उसको क्या बोलते हैं? भाजक। थोड़ा सा एक बार हम इधर भी बता देते हैं बात को, देखिए सुनिए ध्यान से। जैसे 9 है, अगर शुरू से मेरा जो वीडियो देख रहा हो उसको हम कंफ्यूजन दूर होगा। 9 में अगर 2 से हम भाग देंगे तो क्या होगा? 4 मरते में ये ऐसे बचेगा 1, सही है ना। बीच वाला को क्या बोलते हैं? भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य कहते हैं, भाज्य कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? भाग फल कहते हैं। क्या बोलते हैं? भाग फल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भाजक कहते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? शेष या शेषफल। अब ध्यान दो, यही पढ़े मैं बैठा हुआ, एक फार्मूला हम बताए हैं जब फर्स्ट पेपर जब पढ़ा रहे थे, तो हाँ भाज्य बराबर फार्मूला बताए थे, भाज्य बराबर फार्मूला बताए थे, भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस शेष। क्या? शेष। कभी कभी इसको हम बताए थे कि b बराबर a बराबर bq प्लस r, ये बताए थे। यहां पर जानते हैं उसको क्या करके ऐसे भी लिखा रहता है कहीं कहीं, इसको तुम चाहोगे तो ऐसे भी, अगर कुछ मान लिया जाए, इसको तुम भाज्य को मान लो कि px मान लिया, सपोज करो कि भाज्य को मान लिया क्या? px, है ना। तो इसको ऐसे करके भी फार्मूला किताब में आपको लिख ले रहता है, gx इंटू qx, है ना, gx इंटू qx प्लस rx। नहीं समझा? ऐसे भी करके लिख देता है फार्मूला, कंफ्यूजन मत हो। फिर से एक बार बोल रहे हैं, ये जो है ना बहुपद में फार्मूला यूज होता है जनरली जो होता है ना, कि भाज्य को हम px से दिखाते हैं जनरली, कोई अथी नहीं है। मान लिए कि मानना कि भाज्य यहाँ पर क्या है? px है, तो अगर भाज्य के तुम px मानो, क्योंकि बहुपद के रूप में है ना भाई, तब भाज्य भी होगा तो कोई एक बहुपद होगा, होगे नहीं। तो यहाँ पर मान लिए कोई एक थी, कोई जरूरी नहीं कि ऐसी हो, लेकिन हम मान के वो थोड़ा सा कोशिश किए हैं कि मान लिए कि भाज्य को क्या मान लिए? px, है ना, भाज्य को क्या मान लिए? gx, भागफल को क्या मान लिए? qx, और शेषफल को rx। समझ में आया? कोई तकल्लुफ नहीं होगा। तो ये जनरली हम ये यूज करते हैं किसमें? जो बहुपद वाला जो होता है ना, उसमें यूज हम करते हैं। अब ध्यान दो, सुनो, अब आते हैं इस पर। देखो कहीं ना कहीं px का मान दिया हुआ है, भाग जिसको में देते हैं उसी को तो भाज्य कहते हैं, यानी कहीं ना कहीं px का मान है ना। याद रखना तुम लोग, ये बहुपद में इसी टाइप से कि px को ऐसे बोल देना, ये बोल देना, भाजक को gx, और ये समझ रहे हो। अब सुनिए, को इससे अगर मान लिया कि gx से भाग दिया, gx का मतलब क्या होता है? वही ना, भाजक। gx का मतलब क्या होता है? भाजक। यानी कि gx से भाग दिया गया तो पता चला कि दो चीज आ रहा है, भागफल और शेषफल पता आ गया। क्या आ गया भाई? इतना और इतना। तो बोला है कि बताओ भाजक क्या है? भाजक एग्जैक्ट बताओ, भाजक का मान कितना है? भाग देला पर उतना आ रहा है, लेकिन भाजक नहीं पता है कि कौन है। तो भाजक लिखा लो यहाँ से। तो भाजक कैसे निकाल सकते हो? यहाँ से भाजक अगर तुमको निकालने के लिए होगा, भाजक यहाँ पर कौन है बताओ? gx है। तो चलो एक फार्मूला बनाते हैं यहाँ पर से। भाजक अगर निकालने के लिए होगा तो क्या करेगा? ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो इसका वैल्यू निकालते हैं। देखो इधर यहां से निकालते हैं भाजक के, तब px का px
ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, आर एक्स, सॉरी आर एक्स हो गया। अब देखो हमको जी एक्स चाहिए ना, अभी गुना में है तो ये वाला क्या चल जाएगा, भागा में, तो क्या हो जाएगा क्यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा जी एक्स। यानी कि जी एक्स का मान ऐसे हम निकाल सकते हैं, जी एक्स का मान ऐसे निकाल सकते हैं, जी एक्स का मान ऐसे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आजा मान रखो इसको रियल वाला, क्योंकि यहां पर ये समझ लो किसका मान है भाई, ये समझ लो किसका मान है पी एक्स, जिसको भाग देते हैं जिसमें उसको पी एक्स कहते हैं कि नहीं, तो पी एक्स का मान ये हो गया। चलो यहां पर रखते हैं, देखो ध्यान दो, तो पी एक्स का मान कितना है, एक्स के पावर 3 माइनस क्या है 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, फिर बीच में माइनस है। अब देखो आर एक्स का मान कितना दिया है, देखो आर एक्स का मान ये बाद वाला है ना ये। अब देखो यहां पर थी माइनस माइनस दोनों ला है, तो माइनस देवी तो लड़ लेती तो प्लस हो जाती ना, यानी कि प्लस में 2x है, और जब एक माइनस देवी तो प्लस माइनस माइनस ऐसे हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, फिर नीचे आ जाइए, QX का मान कितना है, QX किसको मानेंगे रे, अरे भाई इस ये जो वैल्यू है ना, अरे शेष को RX कहेंगे ना, अरे शेष को RX कहेंगे ना, तो शेष देखो कितना था, ये RX का वैल्यू है कि नहीं बताओ, इसको RX मान लिए भाई, ये क्या x का मान है RX का। अब भागफल को क्या बोलेंगे, देखो QX कहेंगे, तो QX का मान ये है कि नहीं बताओ, ये क्या है QX का मान, कोई दिक्कत, अब मान पुट करो, तो QX का मान कितना है बताओ, x माइनस 2। कैलकुलेशन हो रहा है तो पहले कर लो, x अपना अपने साथ कैलकुलेशन होगा, अपने वाला अपने साथ, दूसरा वाला दूसरा साथ, है ना। अब देखो x के पावर 3 कहीं है ही ना, इजाज के तस रहेगा, है कहीं इजाज के तस रहते ना। अब बताओ यहां पर एक्स स्क्वायर वाला और कहीं है नहीं ना भाई, यहां पर एक्स स्क्वायर के को है 3 को है कहीं और है, इजाज के तस रहेगा। ये देखो हाँ एक्स वाला है, यहां पर एगो एक्स है, यहां पर तो जुड़ जाती ना, तो कितना हो जाती प्लस में 3x, और यहां पर 6 होती रहे, माइनस में 2 होगा, 2 में से 4 घट रहा है तो माइनस में क्या होगा 2 होगा, और नीचे बटा 2। कोई दिक्कत है, अब इसको तुम भाग देगा तभी ना इसका मान निकलेगा। सुनो ध्यान से, gx का मान इधर gx है ना, तो gx का मान कब निकलेगा, जब इसको भाग तुम देगा तब, इसका मतलब भागे होता है तो भाग दे लो, है ना, भाग देते हैं इसको, इसका मतलब भागे तो होता है। चलो तो भाग इधर देते हैं हम, इतना में कोई का तकलीफ है कहा ना, मुंह लबनी इसमें कैले हंसा निकालू समझ में रे, लबनी इसमें कहा मुंह कैले नहीं क्या विश्वकर्मा समझ में, झोटा देख तो लगी तू कि खरगोश से लग ऐसे हो रहा है, पेंटिंग उन्नी क्या करके बाहर है। देखो इधर, अब इधर ध्यान दो, तो x माइनस 2 यहां पर लिखेंगे और ये वाला लिखेंगे x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2, यही ना भाग देने के लिए दिए थे तुमको ट्रैक्टर। अब देखो अब भाग दे लेंगे, आ जाएगा मान, भाग दो, चलो बराबर करते हैं ना। अब बोला तरीका आ जाओ, सजल है ये है, चलो अब स्टार्ट। फर्स्ट टर्म को देखेंगे, देखिए तब यहां पर बराबर होता है ना, बराबर करने की कोशिश करते हैं, इसके बराबर करने की कोशिश, जो घटेगा इसको इधर देते हैं, x के पावर 3 है, यहां पर कुछ तो बताओ 1 है कि नहीं, कितना घट रहा है 2 गो, यानी कि x के पावर यहां पर 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत है। और हम बोले थे कि जितना बार दोगे उतना बार गुना करेंगे, करबे ना रे, तो x के पावर 2 है ना, x के पावर 2 फर्स्ट बार कर रहे हैं गुना, तो x माइनस 2 में गुना करवा ही ना, गुना करो तो क्या हो जाएगा x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर, अलवा समझ में अभी था वो ठीक है, तो ये वाला लिख दो जा, तो यहां पर इसको मिटा देते हैं ताकि माइनस समझ में, तो x के पावर 3 माइनस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, साइन बदलते हैं कि नहीं, एकदम बदलते हैं, इसका प्लस है तो क्या देंगे, कोई भी संख्या का कुछ नहीं तो क्या है प्लस तो माइनस, उल्टा करते हैं चिन्ह, यहाँ पर क्यों करते हैं उल्टा वही पता है, यहाँ पर प्लस है ना तो क्या देंगे माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस। अब ओरिजिनल चिन्ह कौन है इसका, ई वाला है,
खत्म हो जाएगा कि नहीं? अब देखो, अब एक्स स्क्वायर वाला है कहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 3 गो है, कहीं है नीचे दिखाई दे रहा है? हाँ है ना, एक्स स्क्वायर 2 गो दिखाइए नहीं दे रहा है। ये ढूंढेगा बेचारा कि कहाँ है पार्टनर, तो एक साथ हो सकता है। देखो तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर 2 गो है प्लस में, यहाँ पर माइनस में 3 गो है, तो घटेगा ना, कम में से ज्यादा घट रहा है तो माइनस में आएगा, माइनस में 1 गो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो लिख दो एक्स स्क्वायर, एक लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं आएंगे, माइनस में एक्स स्क्वायर बचेगा ना, आगे बढ़े अलग अंधेरा समझ में। फिर उसके बाद अब देखो, अब कोई इधर तो काम हो गया, अब बच गया हाई हाई उतार दो, प्लस में क्या उतारेंगे 3x, जो चिन्ह रहेगा वही लिखेंगे, प्लस था तो प्लस, यहाँ पर माइनस था तो माइनस, कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, अब फिर बराबर वही होगा, करे पगला तोरा आगे माइनस हमारा माइनस दे ले, गद्दारी गद्दारी मत करो, तो माइनस दे, एकड़ पावर 2 है, एकड़ पावर कितना घट रहा है? एक है ये। अब क्या कर दो, इससे गुना करो तो माइनस एक्स इंटू जो रहेगा वही लिखेंगे चिन्ह, एक्स माइनस 2, ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, तो गुना करो माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस में 2x हो जाएगा, ये माइनस माइनस लड़ लेगा आपस में, माइनस माइनस प्लस, इसको लिख दे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में 2x, आ जाए इधर चिन्ह बदलो, तो प्लस है तो माइनस, सॉरी माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इसे ही खत्म, क्यों? क्योंकि वो प्लस में एक्स स्क्वायर है, वो माइनस में, खत्म, शुरू वाला इशू खत्म। फिर उसके बाद घटेगा, घटेगा, क्योंकि 3 गो एक्स में से 2 गो एक्स घटेगा तो क्या को बचेगा? एक गो। ओरिजिनल चिन्ह बताओ इसको कौन है? नीचे वाला है। अब भाई ये को खाली -2 बचले तो उतार दो -2, कोई तकलीफ? फिर शुरू बराबर होगा, करे चोरवा कहां भाग गए, अभी पकड़ो, कहेगा कि तू तो बराबर है ये, अब क्या करे? जब सुनो इधर, अच्छा पहले प्लस दे दो, यहाँ पर कुछ पे क्या है प्लस, जब बराबर पूरी तरह से प्लस ऑलरेडी हो जाए तो 1 कर देते हैं, क्या 1 करते हैं, क्या 1 दे देते हैं, कितना 1, काहे 1 दे, काहे 1 दिए? क्योंकि चाहोगे तो 1 यहाँ पर है ना, तो 1 यहाँ पर लिख सकते हो, x बराबर था तो x बराबर था, उसको नहीं दिए। तो जब पूरी तरह जैसे ऐसे कंडीशन कभी बन जाए कि पूरी तरह जब बराबर हो गया, मतलब कंप्लीट बराबर, तो समझो कितना देंगे 1 देंगे, क्या करेंगे 1, क्या करेंगे 1 क्यों दिए? कुछ तो 1 था ना, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे, प्लस था तो प्लस देंगे, कोई दिक्कत? फिर से एक बार सुन लो, जब पूरी तरह बराबर हो तो कितना के बाद 1 होगा, कितना 1, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 से उसमें गुना करो तो क्या होगा, डायरेक्ट करते हैं गुना, तो क्या हो जाएगा x - 2 आएगा ना। अब नीचे आ जाओ, उल्टा चेक करे चिन्ह, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सब खत्म हो जाएगा, नीचे आ गया 0। क्या किसको पूछा था भाई, आंसर किसको पूछा था? यानी हाँ इसको, यानी कि gx का वैल्यू क्या आ गया बताओ, इसको भाग दे, यानी कि gx का मान कितना आ गया, कौन आएगा, ये आ जाएगा। कुछ पा ही नहीं सकता है भाई, क्योंकि ऑलरेडी पहले दे लेता ना कि शेषफल क्या है, कुछ और रहता तो क्या रहे तो सुनो, मार रहे तो ना, कोई दिक्कत नहीं, थप्पड़ भी तो यही होता ना, इधर वाला जो भाग दे के आता है भागफल, उसी को तो बोलते हैं। ततः यानी कि जीएस, अतः जीएक्स का मान कितना हो गया बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। कितना कंफ्यूजन यहाँ पर हो रहा होगा कि सर ना सर आप गलती है, गलती क्यों? क्योंकि इधर वाला का जीएक्स नहीं कहते हैं, अरे पागला हाई जा कंडीशन उसने बनल था कि बराबर जो भाग देगा वो जीएक्स का आएगा, कंडीशन ही वैसे बोला था ना, देख लो। ऐसे नॉर्मली तो इधर वाला वो क्या बोलते हैं बताओ, इस तरफ वाला वो क्या बोलते हैं, इधर जो आता है भागफल यानी कि क्यू एक्स, कोई सोच रहा होगा माइंड में, सोच रहा होगा ना, लेकिन देखो कंडीशने ऐसा बनाए थे, समझ रहे हो ना, ये कैसे निकलेगा, जो देले था उसी से अप्लाई करके हमको निकालने के लिए था, क्या बोलो कौन सा, जीएक्स। तो भाई जो देले था उसको कंडीशन हम बनाए कि कैसे कैसे करेंगे, कैसे कैसे आएगा, तो सब कंडीशन बना दिए, यानी कि इसको अगर भाग देगा तो क्या आएगा, जीएक्स का वैल्यू आएगा। आगे समझ में, नोट करो।